हेलो बच्चों, जय श्री राम। मैं शिव भक्त एम के सर आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। आधार समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा। क्या होती है थेल्स प्रमेय? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रश्नावली 6.2 के सभी क्वेश्चन है, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है आकृति 6.17 फर्स्ट और सेकंड। ये तो है फर्स्ट और ये है सेकंड में डीई समांतर बीसी है। ये जो डीई है वो इस बीसी के समांतर है। ठीक है, तो फर्स्ट में ईसी का मान ज्ञात कीजिए और सेकंड में एडी का मान ज्ञात कीजिए। देखो, हम जानते हैं प्रमेय 6.1 के द्वारा यदि डीई समांतर है बीसी के तो क्या लिख सकते हैं? एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। ये हम जानते हैं कि यदि डीई समांतर है किसके? बीसी के, तो एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी। तो क्या लिख सकते हैं? देखो, एडी तो हमारे पास कितना है? 1.5 डिवाइड बाई डीबी कितना है? 3 बराबर एई कितना है? 1 और ईसी की जगह मैं लिख देता हूं ईसी। तो ये पॉइंट यदि हम हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा। ठीक है, और ये 15 दूनी 30, 2 इसी को इधर, 2 को इधर, तो ई सी बराबर 2 और ये सेंटीमीटर है तो ये भी किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इसी बराबर क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। इसमें यदि हम बात करें, इसमें भी डीई समांतर है किसके? बीसी के, तो यहां भी हम क्या लिख सकते हैं? ए डी डिवाइड बाई डी बी बराबर ए ई डिवाइड बाई एसी। तो एडी की जगह तो एडी और डीबी कितना है? 7.2 बराबर एई कितना है? 1.8 और एसी कितना है? 5.4। पॉइंट से पॉइंट काट देते हैं तो एडी डिवाइड बाई 7.2 बराबर ये 18/54। तो 18 36 18 तिया 54, तो ये 1 और ये 3, 7.2 को इधर भेज दिया तो एडी बराबर 7.2 डिवाइड बाई 3। 3 का भाग देंगे तो एडी बराबर 3 दूनी 6, फिर 1 2, तो 3 चौक 12, तो 2.4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सेकंड का। फिर यदि हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। देखो क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर, ये P, ये Q, ये R, और इसमें कह रहा है कि PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F है। PQ पर तो है E, ये तो पॉइंट है E, और PR पर है F, ये है F। स्थित है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के। तो यदि EF को यदि हम ज्वाइन करा दे तो EF समांतर पूछ रहा है QR के। तो फर्स्ट के लिए क्या बता रहा है? देखो, PE तो कितना है? 3.9, तो ये 3.9 सेंटीमीटर, और EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर, FR 2.4 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं? प्रमेय 6.2 हमने पढ़ी कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो हम इनका अनुपात देख लेते हैं। यदि हम देखें, पी ए डिवाइड बाई ई क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 3.9 डिवाइड बाई 3, तो 3 से काटेंगे तो ये 1 पॉइंट, ये 3 तिया 9, तो 1.3 आया। और ये यदि हम देखें, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर बराबर 3.6 डिवाइड बाई
2.4। 12 से काट देंगे देखो, या 1.2 से काट देंगे। 12 तिया 36, 3 बार 12 दूनी 24, तो कितना आया 3/2। तो ये कितना आया 1.5। तो क्या दोनों बराबर है क्या? नहीं नहीं गुरुजी, एक 1.3 है और दूसरा 1.5 है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे? PE डिवाइड बाई EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF डिवाइड बाई FR। तो यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि EF समांतर नहीं है किसके? QR के। तो फर्स्ट वाले में तो नहीं है। फिर यदि हम सेकंड की बात करें, देखो सेकंड क्या है? वही त्रिभुज है PQR, और ये पॉइंट है E और F। ये E है और ये F है। तो PE तो आपको कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। QE कितना दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर। और PF कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। RF कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। तो इसमें यदि हम बात करें, देखो PE डिवाइड बाई EQ बराबर 4 डिवाइड बाई 4.5। तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा, 40/45 ऐसा लिख सकते हैं हम। और ये 5 से कट रहा, तो देखो 8×5 = 40 और 9×5 = 45, ये कितना आ रहा है? 8/9। और यदि हम इनका अनुपात देखें, PF डिवाइड बाई FR, तो ये कितना है? 8/9। तो दोनों बराबर है, तो हम क्या कहेंगे? PE डिवाइड बाई EQ बराबर है किसके? PF डिवाइड बाई FR के। और ये किसके बराबर है? 8/9। तो दोनों अनुपातों का मान बराबर है, तो प्रमेय 6.2 के द्वारा हम क्या कह सकते हैं? AF समांतर है किसके? QR के। क्यों? 6.2 क्या है? किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? AF समांतर है किसके? QR के। ठीक है, तो इसके लिए ये समांतर होगी। फिर यदि हम इसके थर्ड की बात करें, तो फिर से उसी त्रिभुज की बात करी जा रही है। कौन से त्रिभुज की? त्रिभुज PQR की। और इसमें क्या है? PQR में एक रेखा है डी, ये EF। तो अब PE PQ आपको, अब देखो PQ आपको दिया हुआ है कितना इसमें? 1.28 सेंटीमीटर। और PR आपको दिया हुआ है कितना? 2.56 सेंटीमीटर। PE आपको दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर। और PF आपको दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो हम अनुपात ये भी देख लेते हैं कि जैसे, या तो हम इसको घटा देते हैं इसमें से। जैसे QE की यदि हम बात करें, तो QE क्या होगा? PQ माइनस PE। QE किसके बराबर होगा? PQ माइनस PE के बराबर होगा। तो QE बराबर PQ तो कितना है? 1.28 माइनस PE कितना है? 0.18। तो QE कितना आ जाएगा? देखो 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, 0.1 में से 0 गया तो 1। तो QE आपके पास है 1.1। 1.1 की हो जाएगा, या 1.10 लिख दो चलो। आपका मन नहीं मान रहा तो 1.10 लिख देते हैं। और यहाँ पे यदि हम FR की बात करें, तो FR को हम क्या लिख सकते हैं? PR माइनस PF। FR की बात करें तो PR माइनस PF ऐसा लिख सकते हैं। तो ये FR बराबर होगा किसके? PR आपके पास है 2.56 माइनस, और PF आपके पास कितना है? 0.36। तो FR बराबर 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गए 2, बिंदु की जगह बिंदु, 2 माइनस 0 तो 2। ये आपके पास FR आया। ये आपके पास आ गया 2.20। अब यदि आप अनुपात देखो, PE डिवाइड बाई EQ बराबर क्या लिख सकते हैं? 0.18 डिवाइड बाई 1.10। पॉइंट को यदि आप हटाते हो
तो क्या लिख दोगे, इसके भी 2 पॉइंट है, इसके भी 2 पॉइंट है, तो 18/110 लिख दोगे। ठीक है। और ये कट रहा है देखो, 2 से कट रहा, तो ये तो 9 बार और ये 55 बार, तो ये 9/55। फिर यदि हम अगले अनुपात की बात करें, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर की यदि हम बात करें, तो 0.36 डिवाइड बाई 2.20, ऐसा लिख दिया। ठीक है। तो अब इसके भी पॉइंट के आगे 2 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हो, पॉइंट को हटाओगे 2 जीरो लगा दोगे, इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 2 जीरो लगा दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या लिखोगे, 36 डिवाइड बाई 220। ये देखो 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटा तो ये 9, 9 चौक 36, और 4 से कटा तो 5 चौका 20, फिर 2 जीरो, 5 चौका फिर से 20, तो क्या आया, 9/55 आया आपके पास। तो हम क्या कह सकते हैं, ये समीकरण 1 है, ये 2 है, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं, पीई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर बराबर 9/55। दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, और दोनों बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, ए एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। यही आपको सिद्ध करना था, या सिद्ध नहीं तो यही आपको बताना था, क्योंकि हम जानते हैं प्रमेय 6.2 क्या है, किसी त्रिभुज में एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है। फिर चलो हम नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। आकृति 6.18, आकृति 6.18 आपके सामने बनी हुई है, देखो में यदि एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है किसके, सी डी के, तो सिद्ध कीजिए ए एम डिवाइड बाई ए बी बराबर ए एन डिवाइड बाई ए डी। तो देखो दिया हुआ क्या है आपको, आपको दिया हुआ है एल एम समांतर है किसके, सीबी के, और एल एन समांतर है किसके, सी डी के। ये आपको दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध आपको करना है ए एम डिवाइड बाई ए बी बराबर ए एन डिवाइड बाई ए डी। ये आपको सिद्ध करना है, देखो ए एम डिवाइड बाई ए बी और ए एन डिवाइड बाई ए डी, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो प्रमाण देखो, या उपपत्ति जिसको हम बोल सकते हैं। पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ए बी सी की, तो त्रिभुज ए बी सी में, तो इस त्रिभुज ए बी सी में यदि हम देखें तो क्या कह सकते हैं, देखो एल एम समांतर है किसके, सीबी के, एल एम जो है वो समांतर है सीबी के, तो प्रमेय 6.1 से, क्या है प्रमेय 6.1, या जिसको थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, क्या है थेल्स प्रमेय, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए एम डिवाइड बाई एम बी बराबर ए एल डिवाइड बाई एल सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। या हमने थेल्स पर में पढ़ा, तब हमने पढ़ा कि यदि हम इसको लिखे ए एम डिवाइड बाई ए बी, तो इसको क्या लिखेंगे, ए एल डिवाइड बाई ए सी, ऐसा लिखेंगे। तो हम ये लिख देंगे ए एम डिवाइड बाई ए बी बराबर ए एल डिवाइड बाई ए सी, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है। फिर यदि हम दूसरे त्रिभुज में बात करें, त्रिभुज ए डी सी में, यदि हम त्रिभुज ए डी सी की बात करें, इसमें हमारे पास क्या है, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, तो फिर से यही प्रमेय लगाएंगे, प्रमेय 6.1 से
तो पर में 6.1 से क्या हो जाएगा, ए एल डिवाइड बाई ए सी बराबर होगा किसके, ए एन डिवाइड बाई ए डी के। तो लिखा ए एल डिवाइड बाई ए सी बराबर होगा ए एन डिवाइड बाई ए डी के। इसको मैंने दिया क्या, समीकरण नंबर 2। फिर से देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो, ए एल अपॉन ए सी बराबर है किसके, ए एम अपॉन ए बी के, और ए एल अपॉन ए सी ही बराबर है किसके, ए एन अपॉन ए डी के। तो यदि आप देखो ये वाली अंगुली इस अंगुली के समान है और ये अंगुली इस अंगुली के समान है, तो ये और ये भी समान हो गए। देखो सिंपल सी बात है। तो हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 व 2 से ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ए एम डिवाइड बाई ए बी बराबर ए एन डिवाइड बाई ए डी। यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 6.19 में डीई समांतर है एसी के। ये जो डीई है वो एसी के समांतर है, और डी एफ समांतर है एई के। तो सिद्ध कीजिए बी एफ डिवाइड बाई एफ ई बराबर बीई डिवाइड बाई ई सी। चलो देखो, अब हम बात करें, ये जो रेखा है वो तो इसके समांतर है। पहले तो हम लिख लेते हैं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है हमें, एक तो दिया हुआ है डीई समांतर है किसके, एसी के, और दूसरा है डी एफ समांतर है किसके, एई के। ठीक है, एक तो डीई समांतर है एसी के और डी एफ समांतर है एई के। और सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है हमें डी एफ डिवाइड बाई एफ ई बराबर बीई डिवाइड बाई ए सी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो इसके प्रमाण की हम बात करते हैं। ये हम पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज ए बी सी की। त्रिभुज ए बी सी में जो डीई है वो समांतर है किसके, एसी के। डीई समांतर है किसके, एसी के। तो हम क्या लिखेंगे, देखो भाई, प्रमेय 6.1 से बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर बीई अपॉन ई सी, बीई अपॉन ई सी। क्योंकि ये डीई जो है वो इसके समांतर है, तो बी डी अपॉन डी बराबर लिख देंगे बीई अपॉन ई सी। ठीक है, इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। और फिर देखो कह रहा है डी एफ समांतर है ए के। ठीक है, डी एफ जो है वो ए के समांतर है। तो यदि हम बात करें त्रिभुज ए बी ए की, तो त्रिभुज ए बी ए में, ठीक है, त्रिभुज ए बी ए में बात करें तो क्या लिख सकते हैं, दिया हुआ क्या है, डी एफ समांतर है किसके, ए के। तो प्रमेय 6.1 से, ठीक है, प्रमेय 6.1 से यदि हम बात करें, इसमें बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन ए बराबर बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब देखो समीकरण 1 व 2 से
तो 1 व 2 से देखो बी डी अपॉन डी ए बराबर है बी ई अपॉन ई सी के, और बी डी अपॉन डी ए ही बराबर है बी एफ अपॉन एफ ई के। तो समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, ये दोनों भी बराबर होंगे, बी ई डिवाइड बाई ई सी बराबर बी एफ डिवाइड बाई एफ ई, ये आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओ क्यू, डीई समांतर है ओ क्यू के, डी एफ समांतर है ओ आर के। तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो देखो दिया हुआ क्या है हमें, दिया हुआ है डीई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। ये तो हमें दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है ए एफ समांतर है किसके, क्यू आर के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब यदि हम इसके भी प्रमाण की बात करें, तो देखो यदि हम प्रमाण की बात करें, पहले हम हमें दिया हुआ क्या है, डीई समांतर है किसके, ओ क्यू के। तो त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, इसमें यदि हम देखें दिया हुआ तो है डीई समांतर ओ क्यू। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो प्रमेय 6.1 से क्या है, प्रमेय 6.1 थेल्स प्रमेय। हाँ हाँ, थेल्स प्रमेय क्या है, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो लिखेंगे प्रमेय 6.1 से पी ई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर पी डी डिवाइड बाई डी ओ, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये इसके समांतर है, तो अनुपात बराबर होगा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, और फिर यदि हम त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में ये डी एफ जो है वो समांतर है ओ आर के, डी एफ समांतर है ओ आर। ठीक है, तो प्रमेय 6.1 से क्या, फिर से ये भी वही बात कौन सी, कि यदि ये इसके समांतर है तो अनुपात समान होगा। तो पी डी डिवाइड बाई डी ओ बराबर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 और 2 से देखो पी डी अपॉन डी ओ बराबर पीई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो ये दोनों भी समान होंगे, पी ई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो अब देखो डायग्राम में पीई डिवाइड बाई ई क्यू, पीई डिवाइड बाई ई क्यू और पी एफ बराबर, सॉरी पी एफ डिवाइड बाई एफ आर। तो ये जो रेखा है ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। तो ई एफ प्रमेय 6.2 के द्वारा क्यू आर के समांतर होगी। तो क्या लिखेंगे, प्रमेय 6.2 से ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के। ये आपको सिद्ध करना है। क्लियर है, आया समझ में।
चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। आकृति 6.21 में यही है, आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर है पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के। तो दर्शाइए कि बीसी समांतर क्यू आर, बीसी समांतर क्यू आर, ये आपको दर्शाना है, ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? दिया हुआ। क्या लिखेंगे? दिया हुआ। शाबाश। तो दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको कि ए बी समांतर है किसके? पी क्यू के, और ए सी समांतर है पी आर के। ये दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? देखो, सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर, ठीक है। ये सिद्ध करना है बीसी समांतर क्यू आर। देखो, प्रमाण की बात करते हैं। त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्यू में, त्रिभुज ओ पी क्यू में ये ए बी समांतर है किसके? पी क्यू के। ए बी समांतर है पी क्यू के, ठीक है। ये बी किसके समांतर है? पी क्यू के समांतर है। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रमेय 6.1 से ओ ए डिवाइड बाई ए पी बराबर ओ बी डिवाइड बाई पी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। ओ ए डिवाइड बाई ए पी बराबर ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। और फिर देखो, त्रिभुज ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर में यदि देखें, ए सी समांतर है किसके? पी आर के। ए सी समांतर है पी आर के। तो प्रमेय 6.1 से क्या लिख सकते हैं? ओ ए डिवाइड बाई ए पी बराबर ओ सी डिवाइड बाई सी आर। इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से यदि हम देखें तो क्या लिख सकते हैं? ओ ए डिवाइड बाई ए पी बराबर ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू, और ओ ए डिवाइड बाई ए पी बराबर ओ सी डिवाइड बाई सी आर। तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू बराबर ओ सी डिवाइड बाई सी आर, ये दोनों बराबर होंगे। अब देखो डायग्राम में, देखो ओ बी डिवाइड बाई बी क्यू बराबर है ओ सी डिवाइड बाई सी आर, ये बराबर है। तो प्रमेय 6.2 से क्या जानते हैं? प्रमेय 6.2 से कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह त्रिभुज की तीसरी भुजा की समांतर होती है। तो यदि ये रेखा बीसी जो है, इन दोनों को, ओ क्यू और ओ आर को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो बीसी क्यू आर के क्या होगी? समांतर होगी। तो क्या लिखेंगे? बीसी समांतर क्यू आर, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूफ। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर
दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित प्रतिच्छेद करती है। क्या कह रहा है देखो, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और कह रहा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, मतलब ये जो बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है, और जो ये रेखा एक दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर है, ठीक है, ये डीई इसके समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ये जो ई है वो भी एसी का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या है देखो, दिया हुआ है कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए डी बराबर बी डी, ऐसा लिख सकते हैं कि यदि डी ए बी का मध्य बिंदु है तो ए डी बराबर बी डी, ऐसा हम लिख सकते हैं। और दूसरा क्या दिया हुआ है, डी ई समांतर है किसके, बीसी के, डी ई जो है वो बीसी के समांतर है। और सिद्ध क्या करना है देखो, सिद्ध आपको करना है कि जो बिंदु ई है वो एसी का मध्य बिंदु है, मतलब ए ए बराबर ए सी, ये आपको सिद्ध करना है। देखो प्रमाण की यदि हम बात करें तो यदि डी ए समांतर है किसके, बीसी के, दिया हुआ है, यदि डी ए समांतर है बीसी के तो प्रमेय 6.1 से क्या होगा, ए डी डिवाइड बाई डी बी या बी डी बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी, यदि ये डीई समांतर है किसके, बीसी के, तो प्रमेय 6.1 से क्या है, प्रमेय 6.1, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यदि ये इसके समांतर है तो इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। लेकिन हमें ये भी दिया हुआ है एडी बराबर है किसके, बीडी के, तो इस एडी की जगह मैं बीडी भी लिख सकता हूँ, मतलब बीडी डिवाइड बाई बीडी बराबर ए ई डिवाइड बाई ए सी, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो समान है तो कट जाएंगे, बचा क्या एक, इसी को उधर ले जाएंगे तो ए सी बराबर ए ई, इसका मतलब क्या है कि बिंदु ए एसी का मध्य बिंदु है, क्योंकि ए ई बराबर क्या आ रहा है, इसी आ रहा है, तो ठीक है। और तो बिंदु ए एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलो देखो, ये एक त्रिभुज है पी क्यू आर, और एक ये मध्य बिंदु है ई, और ये इसका मध्य बिंदु है एफ, ठीक है, दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि ई पी क्यू का मध्य बिंदु है, ऐसे कह रहे हैं। देखो सिद्ध कीजिए एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, ठीक है, ये दो भुजा है, इनके दोनों मध्य बिंदु है, इनको मिलाने वाली रेखा
त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध करना, ये तो मध्य बिंदु दिए हुए हैं और सिद्ध ये करना है ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो दिया हुआ है ई यदि पी क्यू का मध्य बिंदु है तो पी ई बराबर क्यू ई, पी ई बराबर क्यू ई, और पी एफ बराबर आर एफ, ये तो हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना, देखो सिद्ध करना, सिद्ध ये करना है ई एफ समांतर क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। देखो प्रमाण, अब यदि हम प्रमाण की बात करें तो हम बात करें, देखो पी ई डिवाइड बाई ई क्यू की, ठीक है, तो ये दोनों समान है, ठीक है, दोनों समान है तो ये कट जाएंगे, तो मतलब कितना आ जाएगा, एक, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो कट जाएंगे। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक बटे एक लेकर एक इसके बराबर कर दो। और यदि हम बात करें पी एफ डिवाइड बाई एफ आर की, तो ये भी समान है, एक बटे एक, इनको भी दोनों को लिख सकते हैं, तो ये भी क्या जाएगा, एक। इसको मैंने दिया समीकरण नंबर एक और इसको दिया मैंने समीकरण नंबर दो। तो देखो समीकरण एक व दो से क्या कहेंगे, पीई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर एक, पी एफ डिवाइड बाई एफ आर बराबर भी एक, तो ये दोनों भी आपस में समान होंगे। पीई डिवाइड बाई ई क्यू बराबर पी एफ डिवाइड बाई एफ आर, ये दोनों भी समान होंगे। और यदि ये दोनों समान है मतलब हम क्या कह सकते हैं, प्रमेय 6.2 क्या है कि यदि कोई एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रमेय 6.2 से ए एफ समांतर क्यू आर, ठीक है, यह त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी, यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव, ठीक है। फिर यदि हम बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर 9 की, एबीसीडी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखो हम एक समलंब बनाते हैं, ये एक समलंब हम की बात कर रहा है और ए बी सी डी लिखा, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, जिसमें ए बी समांतर है डीसी के, सही बात है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए ए ओ डिवाइड बाई बी ओ, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ बराबर सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये आपको सिद्ध करना है। दिया हुआ दिया हुआ क्या है, देखो ए बी समांतर है किसके, डीसी के, ठीक है, ए बी समांतर है किसके, डीसी के, और ये तो हमें दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना, सिद्ध आपको करना है ए ओ डिवाइड बाई बी ओ बराबर सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक रचना करते हैं, बिंदु ओ से इस ए बी के समांतर एक रेखा खींच देते हैं,
ठीक है। ओ ई, इसको नाम दे देता हूं मैं ओ ई। ओ ई जो है वो ए बी के समांतर है, मतलब ये हमने रचना कर दी ओ ई समांतर है किसके, ए बी के। और एक हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, यदि ओ ई ए बी के समांतर है, ठीक है, अब हम बात करें त्रिभुज डी ए बी की। अब प्रमाण पर आ जाते हैं, देखो प्रमाण। त्रिभुज डी ए बी में यदि हम बात करें त्रिभुज डी ए बी में, तो ओ ए समांतर है किसके, ए बी के, ठीक है। तो प्रमेय 6.1 से, तो प्रमेय 6.1 से क्या कह सकते हैं हम, कि एक त्रिभुज में एक रेखा किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है, तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। तो यदि ये ओ ए इसके समांतर है तो इसको समान अनुपात में काटेगी, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, डी ए डिवाइड बाई ई ए बराबर डी ओ डिवाइड बाई बी ओ, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं डी ओ डिवाइड बाई ओ बी या बी ओ, एक ही बात है। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर 1। फिर देखो, यदि हमने अभी ये त्रिभुज लिया, अब यदि हम बात करें, देखो त्रिभुज ए डी सी की, इस वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। अभी हमने ये लिया और अब हम इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ए डी सी में हम जानते क्या है कि ओ ए समांतर है किसके, ए बी के, और ए बी समांतर है किसके, डी सी के। तो ओ ए और डी सी भी समांतर होगी फिर, ठीक है भाई। समांतर का मतलब हम क्या जानते हैं, एक ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये दोनों रेखाएं भी एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। तो फिर ये और ये भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। समांतर का मतलब ही यही है, देखो, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो आ, तो ओ ई समांतर डीसी, ओ इन डीसी के समांतर हो जाएगी। तो प्रमेय 6.1 से क्या कह सकते हैं, कौन सा ये त्रिभुज ले रहे हैं, तो डी ई डिवाइड बाई ई ए बराबर सी ओ डिवाइड बाई ए ओ, सी ओ डिवाइड बाई ए ओ, इसको दिया समीकरण नंबर 2। अब देखो, ये इसके बराबर है और ये ही इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ बराबर सी ओ डिवाइड बाई ए ओ। और सिद्ध क्या करना था, इस एओ को उधर ले जाओ, डीओ को इधर ले आओ, तो ए ओ उधर जाएगा, तो ए ओ डिवाइड बाई बी ओ बराबर सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO डिवाइड बाई BO बराबर CO डिवाइड बाई DO है। दर्शाइए ABCD एक समलंब है। सेम देखो, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसी क्वेश्चन में यदि हम देखें, अब आपको ये दिया हुआ है और ये सिद्ध करना है, देखो, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये दिया हुआ है तो हमने लिखा, देखो चलो, ये एक समलंब चतुर्भुज है
ए बी सी और डी, ये इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दिया हुआ क्या है देखो, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ बराबर सी ओ डिवाइड बाई डी ओ, ये तो आपको दिया हुआ है। और सिद्ध करना, सिद्ध आपको करना है एबीसीडी एक समलंब है। तो एबीसीडी एक समलंब कब होगा, जब एबी समांतर हो जाएगी सीडी के, तो हम कह देंगे कि एबीसीडी एक समलंब है। समलंब क्या होता है, किसी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म यदि समांतर है तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी रचना वही करते हैं सेम, कि अब हमने इसमें कि ए बी के समांतर एक रेखा ओ ए खींची। ठीक है, ए बी के समांतर एक रेखा ओ ए खींची, ये रचना कर दी हमने। तो रचना में क्या लिखेंगे कि ओ ए समांतर ए बी। ठीक है, तो देखो ओ ए समांतर है किसके, ए बी के। अब आ जाते हैं किस पे, प्रमाण पे। यदि ओ ए समांतर है किसके, ए बी के, तो त्रिभुज डी ए बी में ओ ए समांतर है किसके, ए बी के। तो क्या लिख सकते हैं, डी ए डिवाइड बाई ए ए बराबर डी ओ डिवाइड बाई बी ओ, ऐसा लिख सकते हैं। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर एक। ठीक है, और दिया हुआ क्या है हमें, ए ओ डिवाइड बाई बी ओ बराबर सी ओ डिवाइड बाई डी ओ। तो इस सीओ को तो इधर ले जाओ और बीओ को इधर ले आओ। नहीं, डीओ ऊपर होना चाहिए। डीओ अपॉन डीओ अपॉन बीओ। देखो ये तो हमें दिया हुआ है, ओ अपॉन बीओ का मान यदि हम निकालें, डीओ को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो डीओ डिवाइड बाई बीओ बराबर सीओ डिवाइड बाई एओ। इस डीओ को तो उधर ले गए, एओ को इधर ले आए। इसको दिया मैंने समीकरण नंबर दो। तो देखो समीकरण दो से मान एक में रख दिया, डीओ अपॉन बीओ का मान ये जो है इसमें रख दिया। मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखते हैं तो डी ए डिवाइड बाई ई ए बराबर डी ओ अपॉन बी ओ का मान सी ओ डिवाइड बाई ए ओ, ये हमने रखा। अब डायग्राम में देखो, डीई अपॉन ई ए, डीई अपॉन ई ए बराबर है सी ओ अपॉन ए ओ, सी ओ अपॉन ए ओ। तो देखो त्रिभुज ए डी सी में यदि हम बात करें, अनुपात है डीई डिवाइड बाई ई ए बराबर सी ओ डिवाइड बाई ए ओ। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में देखो डीई अपॉन ई ए बराबर है सी ओ अपॉन ए ओ, तो ये अनुपात समान है। तो हम क्या कह सकते हैं, पर में 6.2 से क्या कह देंगे हम, ओ ई समांतर है किसके, डीसी के, कि जो ओ ई है वो डीसी के समांतर होगी। और यदि ये इसके समांतर है, ठीक है, और हमने रचना क्या करी थी, ओ ई समांतर है किसके, ए बी के, इसको समीकरण नंबर तीन, इसको समीकरण नंबर चार। तो समीकरण तीन व
4 से क्या कह सकते हैं हम, ए बी समांतर डीसी, कि ए बी और डीसी क्या होगी, समांतर होगी। और यदि इस चतुर्भुज की का एक युग्म ए बी समांतर है किसके, डीसी की, तो ए बी सी डी क्या होगा, एक समलंब होगा। अतः ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, ये इसी क्वेश्चन के साथ जो है आपकी प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट हुई। और अगले वीडियो में हम समरूपता की प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।